होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए आपके दोस्त राजू भाई और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज है राम नवमी और आप सभी को पूरे प्रेम भाव के साथ राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज ही का दिन मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय और अन्याय पर धर्म की विजय के रूप में। दोस्तों आज हम आपको मेरे प्यारे दोस्तों राम नवमी की कहानी बताएंगे। मतलब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि राम नवमी का त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम इस पूरी उम्मीद के साथ आप सभी का फिर से अभिनंदन करते हैं और आप सभी को दोबारा से इस बात की बधाई देते हैं कि आज है राम नवमी का त्योहार। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों श्री राम नवमी का त्योहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार दोस्तों अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पा रही थी। अब जिससे राजा दशरथ जो थे वो बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार दिया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राजा अगर आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल प्राप्ति होगी। और इस बात को राजा दशरथ मान लिए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने यज्ञ कराया। जी हाँ, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ यज्ञ हुआ दोस्तों। और यज्ञ के दौरान खुद अग्निदेव बाहर आए और अपने हाथ में 3 कटोरी खीर लेकर आए। क्यों लेकर आए दोस्तों 3 कटोरी खीर? क्योंकि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। और तभी यज्ञ समाप्ति के बाद दशरथ जी की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी गई दोस्तों, क्योंकि वही खीर तो प्रसाद है जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों के बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी यानी कि माता कौशल्या ने श्री राम जी का जन्म दिया, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। है कि नहीं मेरे राजमिस्त्री भाइयों? ये बात तो आपको पता होगी, लेकिन फिर भी आज आपका भाई राजू भाई आपको दोबारा बता रहा है। जो उनकी दूसरी बीवी थी कैकेयी, उन्होंने श्री भरत जी को जन्म दिया। और सुमित्रा जी, उन्होंने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। जो लोग दुष्ट होते हैं, बदमाश होते हैं, उनको तो लाइन पे लाना पड़ेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके लिए कौन जन्म लिए? उसके लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, ताकि ऐसे लोगों को रास्ते पे लाया जा सके, सही मार्गदर्शन दिया जा सके, उन्हें सुधारा जा सके। और उनके सुधारने से ही इंसान विजय पथ की ओर बढ़ता है कि नहीं दोस्तों? वैसे मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आपसे एक बात हम पूरे दिल और निष्ठा से कहना चाहते हैं कि हमारी यानी कि आपकी और हमारी जिंदगी में हम विजय पथ पर उसी दिन से चलना शुरू कर दिए थे जिस दिन से अल्ट्राटेक सीमेंट हमारी जिंदगी में आया। जी हाँ, अगर हम ये कहें कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक तरीके से श्री राम प्रभु राम जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो कोई गलत बात नहीं होगा दोस्तों,
क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ही तो है जो हमारी जिंदगी में एक तरह से बहुत सारी खुशहाली लाता है, हमें सुरक्षित रखता है, जैसे श्री राम अपने भक्तों को सुरक्षित रखते हैं। आदर प्यार ये सब देता है हमें अल्ट्राटेक सीमेंट। कैसे? हमारे घर के साथ जुड़कर, क्योंकि हमारा घर जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट से ही तो बनता है दोस्तों। और एक घर स्वयं एक मंदिर होता है जहाँ पर प्यार, जहाँ पर इज्जत, जहाँ पर एक दूसरे का केयर किया जाता है, एक दूसरे को बहुत माना जाता है और एक दूसरे का बहुत हिफाजत रखा जाता है, उसी को तो मंदिर कहते हैं। इसीलिए अल्ट्राटेक सीमेंट श्री राम प्रभु राम जी का आशीर्वाद ही है हमारे लिए। और जब से वो हमारी जिंदगी में आया है, हमारे जिंदगी में हम सब एकदम विजय पथ पर चल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट दोस्तों। आज शो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि रामनवमी के अवसर पे लोग कैसे क्या क्या करते हैं। घर में मिष्ठान, पकवान, पूजा की सामग्री ये सब तो बनती ही है दोस्तों, और साथ ही साथ लोग बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और घर में खुशहाली का माहौल रहता है। एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं, आस पड़ोस में खुशियाँ बांटते हैं। जो पकवान बनता है, जो मिष्ठान बनता है, वो एक दूसरे को दिया जाता है, क्योंकि यही है श्री राम प्रभु राम जी का आशीर्वाद और प्रसाद। हमारे साथ बॉलीवुड के कुछ अभिनेता भी हैं जो इससे जुड़ी कुछ बातें कहना चाहते हैं, आज रामनवमी की ढेरों बधाइयाँ देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं अमिताभ जी को। देखिए भाई साहब, मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग बिल्कुल आदर सत्कार के साथ रहिए, बड़ों का सम्मान दीजिए और माता पिता जो कि भगवान होते हैं भाई, उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बिल्कुल देखिए, मैंने अभिषेक से बोला था कि मेरा पैर छू के आशीर्वाद लो, लेकिन अभी तक वो सो रहा है भाई। ये तो गलत बात है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। अब क्या करें, ऐसा होता रहता है। वैसे कोई बात नहीं, चलिए आप लोग आगे अपना काम करिए। आए, शुक्रिया अमिताभ जी। हमारे साथ तो अनिल कपूर जी भी हैं। अरे मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म की थी, उस फिल्म का नाम है राम लखन। अरे उसमें मैं लखन बना था, लखन, क्योंकि राम तो जैकी बना था, जैकी। मैंने जैकी को बोला, जैकी मेरे साथ चल, आज रामनवमी का दिन है, हम लोग फिर से 1 2 का 4 2 4 2 1 gun 1 जो भी है, जैसे भी है वो सब करेंगे। लेकिन वो बोला कि मैं तो अभी बिजी हूँ। मैंने कहा किससे बिजी है तू? उसने कहा मैं टाइगर के साथ बिजी हूँ। टाइगर? अरे टाइगर कभी तो छोड़ दिया कर यार अपने बाप को। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ अब मेरे एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं अभी भी 17 साल का हूँ। शुक्रिया अनिल कपूर जी। और हमारे साथ आखिरी सलमान खान भी आए हुए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको। सुनते हैं इनका क्या है कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन पर यानी कि रामनवमी में आप सभी को ढेर सारा प्यार। वैसे दोस्तों, मैंने प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त का रोल किया था, यानी कि बजरंगी भाईजान। जी हाँ, बजरंगी भाईजान जो है वही सबसे बड़े भक्त हैं प्रभु श्री राम के। वैसे एक और बात कहना चाहता हूँ मैं आपको। मेरी एक और फिल्म आई थी, एक और, जिसमें मेरा नाम श्री राम नहीं था, लेकिन मेरा नाम था राधे, जो कि राम जी का ही एक अवतार है। यानी कि मेरी जिंदगी में मुझे 2 बार श्री राम जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सलमान सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, शो में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, अब आपको हम सुनाने वाले हैं एक कहानी, और इस कहानी से हम लोग लेंगे बहुत बढ़िया सीख। तो ये कहानी जो है दोस्तों, ये कहानी है विश्वास और दोस्ती की। जी हाँ, ये कहानी विश्वास और दोस्ती के महत्व को समझाती है, और ये एक संदेश देती है कि विश्वास और सच्ची दोस्ती कैसे मुश्किल समय में सहायक हो सकती है। ये कहानी है 2 दोस्तों की, रीना और ऋषि की।
जो एक छोटे से गांव में रहते थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो रोज साथ में खेलते थे, स्कूल जाते थे और एक दूसरे के साथ अपनी हर मुश्किल का हल निकाला करते थे। वो लोग दोनों हमेशा साथ रहते थे दोस्तों। और एक दिन गांव में क्या हुआ, एक दिन गांव में दोस्तों बहुत भारी बारिश और तूफान आया। अब बारिश और तूफान के बाद गांव को बहुत नुकसान भी हो रहा था। अब भारी बारिश के कारण जल नहीं निकल पा रहा था, लोग उसमें फंस जा रहे थे और घर का जो छत है वो भी गिर रहा था और सड़कें भी एकदम खराब हो जा रही थी। तो गांव के लोग जो है वो घबरा गए और परेशान भी हो गए। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा का सामना कैसे किया जाए। फिर क्या हुआ, ये जो दोनों बच्चे थे, प्यारे बच्चे रीना और ऋषि, इन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें, हिम्मत नहीं हारते हैं। इन दोनों ने आपस में बात की कि चलो एक काम करते हैं कि गांव में जो लोग हैं उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। तो सोचने के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि चलो एक काम करेंगे, हम गांव वासियों की मदद करेंगे और सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो समस्या का जो हल है वो बिल्कुल मिल जाएगा। इनको मालूम था कि एकता में बहुत ताकत होती है और हर मुश्किल का सामना कर सकती है। तो ये लोग क्या किए, रात के अंधेरे में रीना और ऋषि और बाकी लोग मिलकर काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके सब मिलकर इकट्ठा हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना शुरू किए। सब वो लोग एक दूसरे को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे थे और उसके बाद वो लोग हर एक घर में घुसकर जो दीवारें टूट गई हैं उसको सहारा दे रहे थे, उसको खड़ा कर रहे थे, छत को ठीक कर रहे थे, फिर जो सड़क थी उसको भी ठीक कर रहे थे, जो पेड़ गिर गए थे उनको हटा रहे थे। मिलकर सब लोग मिलकर, क्या है ना कि रानी और ऋषि ने लोगों में ये हौसला भरा कि देखो हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग अगर मिलकर करना शुरू कर देंगे तो बड़े से बड़ा मुश्किल है जिसको पार किया जा सकता है। कुछ समय बाद क्या हुआ दोस्तों कि तूफान और बारिश दोनों थम गए और मौसम साफ हो गया। सूरज फिर से निकला और सूरज की किरणों ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और फिर से शुरुआत करने की उम्मीद दी। सभी ने मिलकर एक दूसरे के घरों को दोबारा बनाने में मदद की और साथ में खाना खाया और खुशियां बांटी। रीना और ऋषि की विश्वास और दोस्ती ने सबको एक साथ लाया और दिखाया कि अगर हम सहायता के लिए साथ मिलते हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। विश्वास और दोस्ती हर मुश्किल को आसानी से झेल सकती है दोस्तों। इसलिए हमें जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में हमारा साथ दे, क्योंकि अच्छे दोस्त जीवन भर आपके साथ रहते हैं। इस विश्वास और दोस्ती की दिलचस्प कहानी ने हमें क्या सिखाया दोस्तों? यही कि सहायता और समर्थन सच्ची मित्रता के आधार होते हैं और ऐसा करने से अगर आप किसी को सच्चे मन से सहायता करने की कोशिश करोगे तो बड़े से बड़ा जो मुश्किल है वो टल जाता है और आपको उसका जो हल है मिल जाता है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट आपको बड़े से बड़े दीवार को खड़ा करने में मदद करती है और कोई भी दीवार अल्ट्राटेक सीमेंट से बन जाए तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। कोई भी तूफान, कोई भी बारिश, कोई भी मौसम क्यों ना हो, अल्ट्राटेक सीमेंट से बनी दीवार उसका सामना कर सकती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का प्रोग्राम। हम हैं आपके दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे थे रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों इसी प्यार भरे संदेश के साथ आज हम आप सभी से इजाजत लेंगे और हम लोग मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय श्री राम। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.